राधे राधे मित्रों, मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, कौन नहीं चाहता कि हम अमीर बने? कौन नहीं चाहता कि हम सुख सुविधाओं से जिएं? परंतु क्या आप वास्तव में जानते हैं कि कोई राजा के यहां जन्म लेता है और कोई रंक के यहां? क्यों? अपने आसपास नित्य प्रति देखते हैं कि किसी की झोली में फूल भरे हुए हैं और किसी की झोली में कांटे ही कांटे। एक व्यक्ति जो मखमल के बिस्तर पर नींद नहीं आती और एक कांटों की सेज पर चैन की नींद सो रहा है। किसी को जहरीले सर्प ने काट लिया फिर भी जीवित बच गया और किसी को एक छोटी सी चींटी के नाम निशान मिटा दिया। कोई समुद्र के किनारे खड़ा होकर भी प्यासा है और कोई एक बूंद से अपने मन को तृप्त कर लेता है। कोई जीवन भर पूजा पाठ करके भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता तो किसी को मिट्टी से मोती, पत्थर से परमात्मा मिल जाता है। क्यों? क्यों? क्या ये सवाल हमारे मन में नहीं आते? इसका एक ही कारण है मित्रों, पहले भाग्य बनता है और फिर शरीर मिलता है। मानव को इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही जाति, कुल, विधि, पद, धन, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश आदि प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं, इस जन्म में हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आप भी अपनी झोली फूलों से भरना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। मंत्र का जप भाग्य के लिए लिखे हुए को मैटने में सक्षम है। जगह जब गंदी हो जाती है तो क्या साफ नहीं हो सकती? हो सकती है। मंत्र साधना से अंदर की सोई हुई चेतना को जागृत किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति का विकास करके महान बना जा सकता है। मंत्र के जाप से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, जीवन संयमित बनता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने पर जो रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। एक प्रकार से विशेष शब्दों का समूह जप करने पर मन को एकाग्र करके अभिष्ट फल की प्राप्ति कराएं, उसे मंत्र कहते हैं। भगवान श्री राम सबरी को कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। क्या आप नहीं जानते, मंत्र शक्ति के द्वारा ही लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटी के चारों तरफ जमीन पर एक रेखा सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी, जिसे माया भी रावण भी नहीं लांघ पाया था। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो आस्मि। अग्नि प्राण में लिखा है, जासे जन्म मरण का नाश और पासे पाप का विनाश। जन्म मरण से रहित कर दे, उसे क्या कहते हैं? जप। भगवान बुद्ध ने भी मंत्र शक्ति के बारे में कहा था, यह मानवता के साथ प्रत्येक हृदय को एक कर सकती है। पूजा कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्रा कोटि सम जप। शास्त्रों में करोड़ों पूजा के बराबर एक स्रोत को माना गया है और करोड़ों स्रोत के समान जप को माना गया है। परमार्थ साधना के 4 बड़े विभाग कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग है, किंतु जप योग इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है।
हमारे तन, मन व वातावरण पर मंत्र के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मंत्र शक्ति के द्वारा ही माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दूध पीते बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। जैसे लोहे का बना मामूली सा अंकुश इतने बड़े और बलवान हाथी को बस में कर लेता है, उसी तरह मंत्र में केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि स्वयं प्रभु को बस में कर लेने की शक्ति होती है। मंत्र का वास्तविक अर्थ है मन को स्थिर करने वाला, अर्थात जो मन की गति को रोक सके। पूरे विश्वास के साथ मंत्र जपने से सफलता प्राप्त होती है। मंत्र में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मंत्र में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंत्र जपने से पुराने संस्कार हट जाते हैं। मंत्र जप से मन पवित्र होता है। दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलती है। मंत्र के माध्यम से आप अपने मन की इच्छानुसार फल प्राप्त कर सकते हैं। जिन मंत्रों को हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारण करने से जो ध्वनि प्राप्त होती है उस ध्वनि के अंदर एक विचित्र प्रकार की शक्ति छिपी रहती है जो बड़ी शक्तिशाली होती है, जिससे बड़े से बड़ा प्रलय और सृजन कार्य हो जाता है। मंत्र शक्ति एक परम शक्ति है। यदि मन से और स्वच्छता से मंत्र का उच्चारण किया जाए तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।